नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के चकरभाटा क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है, जहां रायपुर हाईवे स्थित गुरु नानक ढाबा के संचालक कुशल मखीजा ने थाना प्रभारी उमेश साहू पर मारपीट और बदसलूकी के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की शुरुआत ढाबे के बाहर खड़ी कर्मचारियों की एक बिना नंबर की बाइक की जब्ती से शुरू हुई, जिसे लेकर जब संचालक थाने पहुंचे तो आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनके साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट भी की। पीड़ित जो सिख समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनका दावा है कि इस दौरान उनकी दाढ़ी पकड़कर खींचने जैसी हरकत की गई, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही सिख समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर एसपी कार्यालय का घेराव और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएसपी स्तर के अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं और भरोसा दिलाया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे, जिसने वर्तमान में पूरे जिले में पुलिस की छवि और कार्यशैली पर बहस छेड़ दी है। कल रात्रि 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। मेरे ढाबे से थाना प्रभारी चकरभाटा उमेश साहू जी के द्वारा कोई अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। मेरे स्टाफ की गाड़ी खड़ी थी जिसमें बिना नंबर प्लेट नहीं था और मैं बिलासपुर में था। मेरे स्टाफ द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि सर यहाँ से जो स्टाफ की गाड़ी है उसको थाना के ले जा रहे हैं। उसमें एसआई जायसवाल जी और प्रधानाध्यक्ष विजय शर्मा के द्वारा गाड़ी को बिना चाबी लिए गाड़ी को खींचते हुए, जिसमें हवा भी नहीं थी, उसको लेके थाना में खड़ा किया गया। जिसकी जानकारी लेने के लिए मैं थाना पहुंचा चकरभाटा। उसमें मैंने थाना प्रभारी उमेश साहू जी से बात करनी चाहिए और उनका कहना था कि आप मेरी कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। उस चक्कर में उन्होंने मेरे से अपशब्द बात करते हुए मेरी कार्यालय को पकड़ के मोबाइल को छीनकर थाना स्टाफ को बोला गया कि इसको अंदर डालो, बैठाओ, और वहाँ अंदर में बैठा कर मेरे से दाढ़ी खींचकर, क्योंकि मैं सरदार हूँ, मेरे दाढ़ी खींचकर मारपीट की गई। मैं इसके लिए श्रीमान से चाहता हूं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे जानकारी चाहिए, थाना प्रभारी से ये चाहिए कि मुझे किस प्रकरण में बैठाया गया और मेरे सारा अभद्र व्यवहार किया गया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनको उस थाने से हटाया जाए और मैं इसमें सामाजिक उसमें वो भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी सामाजिक उस सद्भावना को मेरे ठेस पहुँची है। आरोप उन्होंने ये लगाया है कि हमारे ढाबे से गाड़ी एक बिना नंबर की गाड़ी लेके आए, तो गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने बोला ही गया है। आप लोग देख ही रहे हो, बिना नंबर की गाड़ियों में लोग अपराधी है ना कोई घटना करते हैं, उठाईगिरी करते हैं, इस तरीके की और फिर गाड़ी छोड़ जाते हैं। तो गाड़ी इनके सामने खड़ी थी और इनका नौकर है जो भी है वो पिछले कई दिनों छुट्टी गया हुआ है गाड़ी रख के, तो उसको पकड़ के लेके आए हैं। उसमें इनका कहना है कि जब हम पूछने गए थे तो उनके साथ बदतमीजी हुई है। इसकी जांच के लिए हमने सीएसपी सिविल लाइन को बोला है कि देख लो, सीसीटीवी फुटेज है थाने में, तो सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिलासपुर नसबंदी कांड में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जिला कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। प्रथम सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी डॉक्टर आर.के. गुप्ता को गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का दोषी पाते हुए सजा और जुर्माने की घोषणा की है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में 5 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। साल 2014 में सकरी स्थित नेमीचंद्र जैन अस्पताल में आयोजित एक सरकारी नसबंदी शिविर के दौरान यह भयावह घटना घटी थी, जहां महज कुछ ही घंटों के भीतर 85 लोगों के ऑपरेशन किए गए थे। इस अत्यधिक जल्दबाजी और अस्वच्छ चिकित्सा प्रक्रिया के कारण संक्रमण फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप 13 महिलाओं और 5 पुरुषों सहित कुल 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर संक्रमण और मेडिकल प्रोटोकॉल की अनदेखी की पुष्टि हुई थी, जिसने उस वक्त देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों की पोल खोल दी थी। इस कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था और राजनीतिक रूप से भी काफी हलचल रही थी। यहां तक कि तत्कालीन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वयं रायपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। कोर्ट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि कम समय में अत्यधिक ऑपरेशन करने और चिकित्सकीय मानकों का पालन न करने की लापरवाही ही इस त्रासदी का मुख्य कारण थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित
विधानसभा घेराव कार्यक्रम में बिलासपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। हजारों की तादाद में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे कांग्रेसियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक विशाल जनसमूह के रूप में विधानसभा कूच किया। इस महत्वपूर्ण प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व सदस्य रविंद्र सिंह विशेष रूप से शामिल हुए, जिनके नेतृत्व में भारी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का जत्था रायपुर पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान रविंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। बिलासपुर के वरिष्ठ नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की इस एकजुटता ने प्रदर्शन को ऐतिहासिक बना दिया, जहां पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ने पर अड़े रहे। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोंधरा में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 45 वर्षीय ग्रामीण चंदन नट की उसके अपने ही घर में कमरे में खून से सनी हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था, मंगलवार शाम रोज की तरह काम से लौटा था और अपने बड़े भाई के साथ सामान्य बातचीत करने के बाद अपने कमरे में चला गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी बहू पूजा कमरे की ओर गई तो उसने चंदन को जमीन पर मृत और लहूलुहान हालत में पाया। प्राथमिक जांच में मृतक के गले पर किसी धारदार हथियार से वार के गहरे निशान मिले हैं, जिससे मौत की गुत्थी उलझ गई है कि यह आत्मघाती कदम है या किसी ने सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया है। सूचना मिलने पर पचपेड़ी पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि रात अधिक होने के कारण शव को सुरक्षित रखवाया गया है और अब बुधवार सुबह फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में घटनास्थल की बारीकी से जांच की जाएगी। पुलिस ने मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आने के बाद ही साफ हो पाएगी। बिलासपुर के सीपत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोठी में इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। 19 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के दौरान 500 से अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं 19 मार्च को सुबह 8:30 बजे 701 कलशों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। ग्राम सोठी में विराजित मां मन्ना दाई की करीब 400 वर्ष पुरानी प्रतिमा क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि मां मन्ना दाई निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। पहले यहां पशु बलि की परंपरा थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है और मंदिर का नवनिर्माण कर धार्मिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप दिया गया है। इस आयोजन में राष्ट्रीय कथा वाचिका देवी हेमलता शर्मा द्वारा संगीतमय शैली में देवी भागवत कथा का वाचन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होंगे। मंदिर प्रांगण में भव्य मंच का निर्माण किया गया है, जहां लगभग 10,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही करीब 6 एकड़ में मेला स्थल और पार्किंग की व्यवस्था भी तैयार की गई है, जहां दुकानें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मां मन्ना दाई सेवा समिति और ग्रामवासी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। समिति के अध्यक्ष रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। राजधानी बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आरके नगर चौक के पास आज एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसमें फ्लाई ऐश परिवहन कर रहे 2 तेज रफ्तार हाईवा आपस में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रफ्तार अधिक होने के कारण एक हाईवा अचानक संतुलन खो बैठा और बीच सड़क पर ही पलट गया, जिससे उसमें लदा हुआ सारा फ्लाई ऐश मुख्य मार्ग पर फैल गया। इसके ठीक पीछे या समानांतर चल रहा दूसरा हाईवा भी अनियंत्रित हो गया और सीधे डिवाइडर पर जा चढ़ा। गनीमत रही कि इस गंभीर हादसे में किसी की जान नहीं गई और हाईवा में सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना में चालक और हेल्पर को मामूली चोटें आई है। सड़क पर भारी मात्रा में फ्लाई ऐश फैल जाने के कारण यातायात कुछ समय के लिए बाधित हुआ और धूल का गुबार छाया रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया है।
राजधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी चौक पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वाहन चेकिंग के दौरान एक युवती ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक युवती को रोका गया जो शराब के नशे में पूरी तरह धुत थी। जैसे ही पुलिस जवानों ने उसे पूछताछ के लिए रोका, युवती अपना आपा खो बैठी और बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। नशे के सुरूर में चूर युवती ने न केवल राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा बल्कि ऑन ड्यूटी पुलिस जवानों के साथ बेहद बदतमीजी की और उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की। काफी देर तक चले इस हंगामे और युवती की अश्लील हरकतों के बावजूद पुलिस ने धैर्य से काम लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने युवती के खिलाफ वैधानिक रुख अपनाते हुए सख्त चालानी कार्रवाई की है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती 2019 को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और वर्तमान चयन सूची को पूरी तरह वैध व संवैधानिक करार दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे नियमानुसार अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने भर्ती नियमों में किए गए संशोधन को भी पूरी तरह सही ठहराया है। यह पूरा मामला मुख्य रूप से परीक्षा के पश्चात नियमों में बदलाव और आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को लेकर उपजे विवाद से घिरा था, जिस पर अब न्यायिक मुहर लग गई है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद पिछले कई वर्षों से संशय में रहे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और भर्ती प्रक्रिया के सुचारू रूप से आगे बढ़ने का मार्ग अब पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। बिलासपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत खनिज विभाग की टीम ने कोटा, बेलगहना, कोंचरा, बिरकोना, सरकंडा, सिरगिट्टी, सिलपहरी और चकरभाटा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर कुल 7 वाहनों को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान कोंचरा से अवैध रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, सिलपहरी से अवैध पत्थर उत्खनन में लिप्त 1 जेसीबी और 1 हाईवा तथा चकरभाटा क्षेत्र में मुरूम का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा वाहनों को पकड़ा गया है, जिन्हें वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से सिरगिट्टी और चकरभाटा थाने में रखा गया है। विभाग की इस औचक कार्रवाई और भविष्य में भी अभियान जारी रखने की चेतावनी से अवैध खनन में लगे लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर शहर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और डेंगू मलेरिया की आशंका को देखते हुए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में युद्ध स्तर पर फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से नालियों और जल जमाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों को लक्षित किया गया है ताकि मच्छरों के पनपने की प्रक्रिया को शुरुआती चरण में ही रोका जा सके। इस अभियान की एक उल्लेखनीय सफलता निगम की आत्मनिर्भरता है, जहाँ पहले फॉगिंग मशीनों की मरम्मत के लिए भारी खर्च और समय की बर्बादी होती थी, वहीं अब नियम के कुशल वेल्डर प्रदीप विश्वकर्मा स्वयं इन मशीनों को दुरुस्त कर रहे हैं। ऐसे बेहतर आंतरिक प्रबंधन और सटीक प्लानिंग के परिणाम स्वरूप डीजल पेट्रोल की खपत में कमी आने के साथ साथ निगम के राजस्व की भी बचत हो रही है। यद्यपि निगम का दावा है कि वार्डों में मच्छरों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि फॉगिंग के साथ साथ सार्वजनिक जागरूकता और स्वच्छता ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। अभी वर्तमान में नगर निगम द्वारा टीम बनाकर और रोस्टर तैयार करके मशीनें वार्ड्स में भेजी जा रही हैं। मच्छरों की शिकायत काफ़ी कम हो गई है और अभी नियमित रूप से फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। हर 3 दिन में उस वार्ड में रिपीट हो जा रहा है अभी की स्थिति में। और जो वीआईपी एरिया हैं, जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, उन जगहों पर भी चूँकि टीम को जाना होता है तो उसके लिए एक अलग दल गठित है और संबंधित वार्डों के पार्षदों से संपर्क करके रोस्टर के अनुसार फॉगिंग कराया जा रहा है। साफ़ सफाई तो निरंतर नगर निगम की एक परंपरा है और लार्वा छिड़काव और फॉगिंग की जो धुआं छोड़ने वाली होती है, इसका भी हम निरंतर प्रयास करें कि लोगों को अच्छा शहर मिले, लोगों को मच्छर से मुक्ति मिले और लोगों को जो सुविधाएं उनके मन में, ऐसा हम व्यवस्था नगर निगम के द्वारा बनाने जा रहे हैं। पहले फॉगिंग की सुविधा और लार्वा की सुविधा जोन वाइज होती थी और जोन वाइज होने के कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। अभी अपन इसको विभागीय तौर पे इसका छिड़काव और फॉगिंग करवा रहे हैं
और इसमें अगर देखा जाए तो नगर निगम की इसमें बहुत सारी बचत हो रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो या मशीन बिगड़ने को सुधारने में जो पैसा पहले लगता था। हमारे पास ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपर्ट है, जो मशीन को बना भी लेता है और फॉगिंग कहाँ पे कैसा करना है, जिससे मच्छर का निजात मिल सके, ऐसा काम अपन करवा रहे हैं। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत साधीपारा के पास मुख्य मार्ग पर आज एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 7वीं का छात्र जयवंत पटेल अपनी साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रहा था, तभी अनियंत्रित बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में यात्री सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से चलाए गए ऑपरेशन सुरक्षा के तहत रेल सुरक्षा बल ने ज्वलनशील पदार्थों के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। 10 मार्च से 16 मार्च तक चले इस 7 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आरपीएफ ने ट्रेनों में सघन चेकिंग करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अपनी और अन्य यात्रियों की जान जोखिम में डालकर गैस सिलेंडर जैसे खतरनाक सामान का परिवहन कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान हावड़ा मुंबई मेल में एक यात्री, नैनपुर में एक महिला यात्री और इतवारी बालाघाट मेमो लोकल में एक युवक को घरेलू गैस सिलेंडर व स्टोव के साथ पकड़ा गया। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन में पेट्रोल, डीजल, पटाखे या गैस सिलेंडर ले जाना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, क्योंकि इससे बड़ी अग्नि दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है और रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जंगल की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे की नियत से जुताई करने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर वन विकास निगम की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल अतिक्रमण की कोशिश को नाकाम किया, बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के सख्त निर्देशों के पालन में कोटा परियोजना मंडल की टीम क्षेत्र में अवैध कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर पैनी नजर रख रही थी। इसी गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि झार परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक P1608 स्थित संरक्षित वन भूमि पर एक व्यक्ति ट्रैक्टर चलाकर अवैध रूप से जुताई कर रहा था। सूचना की तस्दीक होते ही वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी और पाली कोरबा निवासी आरोपी लोरीक्राम यादव को रंगे हाथों पकड़ लिया। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जुताई में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर को अपनी कस्टडी में ले लिया है और आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबे समय से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को दबोचने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस की विशेष टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी दिलीप भाऊ उर्फ दिलीप कुमार विरवानी को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कटनी से गिरफ्तार किया है। यह मामला साल 2022 का है, जब पुलिस ने भारी मात्रा में 120 नग नशीले कफ सिरप कोप फ्री की खेप जब्त की थी। तभी से आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। शुरुआती पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि दिलीप केवल एक स्थानीय विक्रेता नहीं, बल्कि एक बड़ा सप्लायर है, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नशीली सिरप की सप्लाई चेन संचालित करता है। पुलिस ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के बाद अब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल बिलासपुर पुलिस इस मामले में आरोपी के मोबाइल संपर्कों और वित्तीय लेन देन के आधार पर अंतर्राज्यीय नेटवर्क की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, जिससे आने वाले दिनों में इस अवैध कारोबार से जुड़े कई और सफेद पोश चेहरों और बड़े तस्करों की गिरफ्तारी की प्रबल संभावना जताई जा रही है। बिलासपुर शहर में बढ़ती यातायात अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत अब बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। एएसपी ट्रैफिक राम गोपाल करियारे के नेतृत्व में जिले के समस्त पेट्रोल डीजल पंप संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि नियमानुसार नंबर प्लेट न होने का किसी भी वाहन चालक को ईंधन की सुविधा न दी जाए।
पुलिस का तर्क है कि अक्सर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का उपयोग संगीन अपराधों में किया जाता है, जिससे पहचान छिपाना आसान हो जाता है और अपराधियों को पकड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इस नई व्यवस्था से न केवल यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई संचालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाने या कंट्रोल रूम को दी जाएगी और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगवाएं और जिम्मेदार नागरिक की तरह नियमों का पालन सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर शहर में जिस तरीके से बेतरतीब गाड़ियां चलाने की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, उन चीज़ों पर लगाम लगाए जाने हेतु, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो अपराध घटित होते हैं उस अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने हेतु एक विशेष प्रयास किया गया है, जिसके तहत जिले के समस्त जो पेट्रोल पंप के संचालक हैं, डीजल के संचालक हैं, उन सभी को आमंत्रित करके बैठक लिया गया था और बैठक में यह सख्त हिदायत और निर्देश दिया गया है कि किसी भी ऐसे वाहन चालक जिनके वाहन में जो है नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है या नंबर प्लेट के साथ किसी भी प्रकार की जो है टेप लगाकर उसको छुपाने का प्रयास किया गया है या गलत नंबर प्लेट लिखे गए हैं, इस सभी प्रकरण में उन्हें जो है डीजल एवं पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत सभी जो डीजल और पेट्रोल पंप के संचालक हैं उन्हें समझाइश दी गई है कि किसी भी इस तरीके के प्रकरण में न दिए जाएं। अपितु उन्हें यह भी बताया गया है कि अगर इस तरीके की कोई वाहन आपके समक्ष आती है तो उसकी सूचना तत्काल ही संबंधित थाना प्रभारियों को, संबंधित जो है अधिकारियों को और हमारे जो कंट्रोल रूम है उन्हें अवगत कराई जाए, ताकि ऐसे जो वाहन चालक हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर किसी भी प्रकार के में अपराध में इस तरीके के लोग इंगेज हैं तो उस अपराधी को तत्काल पकड़ने में सहूलियत प्राप्त हो सके और इसके लिए समस्त नागरिकों को जागरूक भी किया गया है कि अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण आपके सामने दिखाई देते हैं तो तत्काल ही कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत संबलपुरी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। महज मामूली विवाद और गाली गलौज के बाद दो सगे भाइयों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार थे और शहर छोड़कर भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन बीट आरक्षकों की मुस्तैदी और सक्रियता के चलते उन्हें ग्राम मेंढरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जानकारी के अनुसार 14 मार्च की रात संबलपुरी निवासी सतीश कौशिक अपने दो दोस्तों राकेश और गणेश कौशिक के साथ शराब पीने गया था। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने के दौरान सतीश ने गणेश और उसके परिवार को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाइयों ने तैश में आकर सतीश की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे पेड़ की जड़ पर दे मारा। सिर और मुंह पर आई गंभीर चोटों के कारण सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। ये 14 तारीख की दोपहर की घटना थी जब एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसमें आरोपी प्रारंभिक तौर पर अज्ञात थे। फिर पतासाजी के पश्चात दो संदेहियों का नाम आया था जिन्हें पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। कल रात को ही जो है हमारे जो बीट आरक्षक हैं उनको सूचना मिली कि वो जो फरार आरोपी हैं अपने ससुराल मेंढरा आए हुए हैं, तो तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर थाना लाया गया, जहां पूछताछ पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और विधिवत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। किस कारण से घटना को अंजाम दिया? इसमें जो पूछताछ पर सामने आया है कि तीनों आपस में दोस्त ही थे और तीनों सुबह से शराब का सेवन कर रहे थे। शराब पीने के दौरान ही उनका नशे में होने के कारण गाली गलौच और आपसी झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें जो दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों ने मिलकर सतीश कौशिक से हाथ मुक्के और लात से मारपीट करी और उसे पटक भी दिया जमीन पर, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम और बीट आरक्षक लगातार आरोपियों की तलाश में जुटे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों भाई ग्राम पांड में छिपे हैं और मेंढरा के रास्ते बाहर भागने की फिराक में हैं। इस पर घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपी राकेश उर्फ छोटू और गणेश कौशिक को भी धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई में बीट आरक्षक आशीष शर्मा, अफाक खान और अनूप नेताम की विशेष भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।